बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अगर आप क्यूरियस हैं आईटी के बारे में, इसका स्कोप, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानने के लिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दोस्तों, एक पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह टेक्नोलॉजी की मदद से पहुँचाना बेसिकली आईटी कहलाता है। हम इस वीडियो के अंदर आईटी के मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में और इसका स्कोप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड्स ऑफ आईटी। वैसे तो आईटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, मगर हम यहाँ 4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसकी डिज़ाइन तैयार करना और उसको लॉन्च करना बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरी हमारे पास फील्ड है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। आईटी की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात इस बात के होते हैं कि इसको हैक कर लिया जाता है या इसके डाटा को लीक किया जा सकता है। इस वजह से बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम करते हैं, जिन्हें हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं। वो इस चीज़ पर काम करते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का डाटा है वो महफूज रहे, सिक्योर रहे। ये भी एक आईटी की डिफरेंट फील्ड है। तीसरी हमारे पास जो फील्ड है उसका नाम है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट बिजनेसेस के डाटे को एनालाइज करना, कलेक्ट करना और उसको एक वे के अंदर परफॉर्म करना या उसको शो करवाना, ये डाटा एनालिसिस का काम होता है। फोर्थ फील्ड हमारे पास आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल लर्निंग। बेसिकली ये आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रूम करती हुई फील्ड है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में किसी भी डाटा के अंदर, किसी भी डाटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर आर्टिफिशियली हम तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कि हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या ऑटोमेटिक जनरेटर्स हैं, या बहुत सारी ऐसी फील्ड जिनके अंदर हम ऑटोमेटिकली काम करते हैं। वह तमाम की तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बदौलत ही मुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आईटी की इम्पोर्टेंस क्या है, या आजकल आईटी किस तरह हमारी हेल्प कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। आजकल हम अपनी लाइफ को बेटर और कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारे पास ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, वाईफाई, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स, ऑटोमेटिक चार्जिंग स्टेशंस, रोबोट्स वगैरह। ये तमाम चीज़ें आईटी की मदद से ही ऑटोमेटिकली काम करती हैं। इसके अलावा आईटी हमें टेलीमेडिसिन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल बहुत सारी ऐसी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं जो कि हमें पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अपने पेशेंट को घर बैठे ही उनकी रिपोर्ट्स के ज़रिए और उनके साथ कंसल्ट करके उनको डिफरेंट मेडिसिन्स वगैरह या डिफरेंट उनके ट्रीटमेंट वगैरह उनको बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये तमाम भी आईटी की वजह से ही है। तीसरी चीज़ हमारे पास है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से मुराद ऑनलाइन चीज़ों को बाय और सेल करना बेसिकली ई कॉमर्स कहलाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे एक तो हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, इससे हमें फ़िज़िकली जाकर शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और हम इजीली घर बैठे वो चीज़ मंगवा सकते हैं। जो फोर्थ है वो हमारे पास है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग से मुराद ये है कि हम आजकल अपने मोबाइल्स के अंदर कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो बैंक्स वगैरह की एप्लीकेशन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम HBL, UBL या इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो सर्विसेज हैं उनकी एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से हम घर बैठे बिल पे कर सकते हैं, चलान पे कर सकते हैं, या हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा वक्त तो बचाता ही है, मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ये बहुत ज़्यादा हमें मदद भी फराहम करता है। इसके बाद हम देखते हैं आईटी की फील्ड के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। यानी कोई स्टूडेंट अगर आईटी की फील्ड ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो हैं तो बहुत सारी, मगर यहाँ हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है वेब डेवलपर।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक फील्ड आती है जिसको हम कहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें इंजीनियर एक वेबसाइट को डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाता है, और इस वेबसाइट बनाने वाले को हम कहते हैं वेब डेवलपर। दूसरी फील्ड हमारे पास है, दूसरी अपॉर्चुनिटी डाटा साइंटिस्ट। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि कुछ जो हमारे पास फील्ड्स हैं डाटा एनालिसिस की, जिसके अंदर कोई भी इंजीनियर या कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट डिफरेंट वेबसाइट से डाटा उठाकर उसको एक वैल्यूएबल और एक अच्छे अंदाज में पेश करना या उसके अंदर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये तमाम की तमाम डाटा एनालिसिस कहलाता है। और डाटा एनालिसिस करने वाले स्टूडेंट को या इंजीनियर को हम कहते हैं डाटा साइंटिस्ट। उसके बाद हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी है IT कंसल्टेंट की। बेसिकली आजकल IT की फील्ड में तरक्की के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी इरा को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो मज़ीद लोगों तक रसाई हासिल कर सकें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्हें कौन बताता है, कौन गाइड करता है, ये काम होता है IT कंसल्टेंट का। वो उनको नए नए टूल्स के बारे में बताता है या उनको डिफरेंट वेबसाइट्स पर या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको डिफरेंट लोगों तक अप्रोच करने में मदद फराहम करता है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये भी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस का डाटा चुराने की कोशिश करते हैं, बेसिकली हैक करने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो कहलाते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि IT टेक्नोलॉजी फ्यूचर में किस तरह काम करेगी और ये मार्केट के अंदर कौन कौन सी नई जॉब्स लेकर आने वाली है। सबसे पहले हम रिसेंटली जो हमारे पास इरा चल रहा है उसकी बात करते हैं, जिसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत तेज़ी से ग्रूम करती हुई फील्ड है, मगर इसको चलाने के लिए भी बहुत सारे IT एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ये इन फील्ड्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं। सेकेंडली हमारे पास जो नई जॉब मार्केट्स आएंगी वो हमारे पास हो सकती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है कि एक शख्स अपने नीचे फॉर एग्जांपल 3 लोगों को काम देता है, तो वो 3 लोग मज़ीद 3 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। फिर इस तरीके से ये मज़ीद हर शख्स अपने नीचे 2-3 लोगों को ज्वाइन करवाता जाएगा और बहुत लंबी चेन बन जाती है। इससे एक तो हमारे पास डाटा को एनालाइज करना, डाटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी का मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले दौर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट लेकर आएगी। थर्ड हमारे पास है वर्चुअल एंड आर्गुमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। इससे मुराद है कि IT टेक्नोलॉजी के अंदर न्यू रिसर्चेस करना और न्यू इंडस्ट्रीज़ को हमारे सामने लेकर आना, ये तमाम वर्चुअल एंड आर्गुमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का काम है। जैसे जैसे हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, नई नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, तो इसी तरह हमारे लिए नई जॉब मार्केट भी आएगी। ये तमाम की तमाम फील्ड जो हैं वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने वाली हैं। हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इन पर डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि IT के कैरियर के अंदर हमें किस तरह एजुकेशनल पाथवे या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है एसोसिएट डिग्री और द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द एंट्री लेवल पोजीशन, यानी हमें FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी आजकल IT के अंदर आ सकते हैं, या हमारे पास कंप्यूटर के साथ FSC जो है या ICS जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास लाजमी है। उसके बाद हम करते हैं PS प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर साइंस या IT के फील्ड के अंदर। उसके बाद हम जाते हैं मास्टर लेवल पर और इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एजुकेशन को। इसके अंदर डिफरेंट रिसर्च फील्ड आ जाती हैं, PhD आ जाती है और बहुत ज़्यादा ये एक ब्रॉड फील्ड है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्किल एंड क्वालिटीज़ फॉर सक्सेस इन द IT में आने के लिए हमें जिन स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है वो मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ टेक्निकल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना लाजमी है, हमें डाटा को मैनेज करना आना लाजमी है, और इसके अलावा नेटवर्किंग को कंट्रोल करना, जो हम नेटवर्क बनाएंगे अपने वेबसाइट वगैरह पर उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास कुछ सॉफ्ट स्किल होती हैं, जैसे हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग
या डिटेल ओरिएंटेड या कम्युनिकेशन, यानी हमारे पास लॉजिकल माइंड होना चाहिए, हम नई नई चीज़ों को या चीज़ों को ईज़िली समझने की सलाहियत रखते हों। इसके अलावा हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, यानी दूसरे लोगों से, क्लाइंट से बात करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है कम्युनिकेशन स्किल, इस चीज़ का आना लाजमी है। तीसरी चीज़ हमारे पास है पर्सनल पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमें टेक्नोलॉजी का शौक़ होना चाहिए। जिसको जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का शौक़ होगा वो इस फील्ड के अंदर उतनी ज़्यादा ग्रूम करेगा, तरक्की करेगा। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग का शौक़ होना चाहिए, यानी हम नई नई चीज़ों को डेली एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर वही शख्स कामयाब है जो कि डेली डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करेगा। जितनी ज़्यादा वो अपने एजुकेशन को, अपनी जो हमारे पास यानी तरक्की है आईटी की फील्ड के अंदर, इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता जाएगा। तीसरी चीज़ है अडाप्टेबिलिटी, यानी जैसे जैसे नई नई फील्ड्स आएँ उसको अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि पुराने तरीक़ों पर ही काम करते रहते हैं, मगर इस फील्ड के अंदर ऐसा करने वाला बहुत जल्द अपने कैरियर को बर्बाद कर देता है। अगर जैसे जैसे हमारे पास नई फील्ड्स आएंगी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, तो हम अगर अपने काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट करके इस काम को ईजी और जल्दी वे में करेंगे तो ये हमारे पास उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द आईटी, यानी जो हम आजकल डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम जिस चीज़ में आईटी का इस्तेमाल देख रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर आईटी का काम क्या है? बेसिकली बज़ाहिर तो हमें कोई काम नहीं दिखाई देता, मगर ये आईटी इसके अंदर भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये हमें क्या करती है, जो हम फसलें उगाते हैं उन ग्रुप्स को, उनकी यील्ड वगैरह को, या उनके अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन तमाम चीज़ों को एनालाइज करती है। उन फसल उगाने से पहले पहले उन चीज़ों को, उस मिट्टी को जिसमें उन्होंने फसल उगानी है, उनको एनालाइज करके और उससे डाटा फराहम करती है कि आपको अगर अपनी फसल को बेटर बनाना है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। तमाम आईटी की वजह से ही है। दूसरी चीज़ हमारे पास है फाइनेंस की बात हम कर चुके हैं कि मोबाइल बैंकिंग हो जाती है। ये दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम ऑनलाइन चीज़ों को यानी ऑनलाइन हम डाटा अपने पैसे वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं या हम किसी जगह से मंगवाते हैं, ये तमाम की तमाम हमारे पास आईटी की वजह से ही है। थर्ड है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है कि हम जैसे ट्रैफिक को मैनेज कर लेते होते हैं ऑटोमेटिकली, या इसी तरह हम जो हमारे पास ट्रैफिक इन डिफरेंट रूल्स हैं उस चीज़ को हम इसके ज़रिए आईटी की मदद से हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम पब्लिक जो यानी ट्रांसपोर्ट होती है उसमें हम वाईफाई की सहूलत फराहम करते हैं। तमाम आईटी की फील्ड की वजह से ही है। फोर्थ चीज़ हमारे पास आती है टेलीकम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हम जो अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इन तमाम के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क है, डाटा हम यूज़ कर रहे होते हैं, वह तमाम का तमाम हमें कोई ना कोई कंपनी फराहम कर रही होती है और उन कंपनीज़ को हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन इन द आईटी फील्ड के अंदर काम करते हुए हमें बेसिकली दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वो हमारे पास होती हैं, एक तो हमारे मोरल वैल्यूज़ होती हैं कि हमारा इखलाकी रवैया ऐसा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें कंपनी हमें कहती है कि सॉफ्टवेयर बना के देना है या वेबसाइट उनके बना के देनी है, तो वो जाहिर सी बात है हमें अपना डाटा ट्रांसफ़र करेगी। उस डाटा को देखते हुए हम उस वेबसाइट के ऊपर वो डाटा अपलोड करेंगे, मगर हमारी मोरल वैल्यूज़ ये कहती हैं कि हम उस वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को क्लाइंट तक डिलीवर करने के बाद उनके तमाम के तमाम डाटा को डिलीट कर दें, ताकि आगे जाकर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी डाटा सिक्योरिटी का मसला या किसी भी प्राइवेसी का मसला क्रिएट ना करें। दूसरे हमारे पास होती हैं लीगल कंसिडरेशंस होती हैं जो कि रूल्स एंड लॉज कहते हैं हमें, यानी जो हमें फॉर एग्जांपल अगर किसी एरियाज़ के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ काम कर रही होती हैं इस बारे में कि हम जो क्लाइंट का डाटा है या साइबर सिक्योरिटी का मसाइल है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आईटी इंडस्ट्री के। सबसे पहले तो बात यह है कि जो आईटी स्टूडेंट जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा, जितनी ज़्यादा उसके पास इंफॉर्मेशंस होगी, वो उतना ही ज़्यादा इस फील्ड के अंदर ग्रूम करेगा। और जैसे जैसे हमारे पास नई फील्ड्स आती जा रही हैं, ये हमारे पास न्यू जॉब्स लेकर आ जाएंगी, जिसकी वजह से आईटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो आईटी के अंदर एडवांसमेंट के साथ साथ आईटी जिस तरह तरक्की करती जा रही है, हमारे पास नए नए फीचर्स टूल्स लेकर आ रही है, इसकी वजह से तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी
उनका जो ऑनलाइन काम करने का अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।